एक होता है लॉलीपॉप देना और एक होता है ट्रू गाइडेंस। तो आज मैं आपको लॉलीपॉप नहीं देने वाला और आपको बिल्कुल ईमानदारी से बताऊंगा कि कैसे क्लास 12th के फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स है ना, उसको आप इजीली क्रैक कर सकते हो। एक बात अपने दिल और दिमाग में डाल लो कि न्यूमेरिकल्स जो है कभी भी प्रिडिक्टेड नहीं होता। आज के टाइम में, आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले प्रिडिक्टेड था कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन आज के टाइम पर कुछ भी प्रिडिक्टेड नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? क्या हम अपनी तैयारी करना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। हम पैटर्न को समझ सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बात अपने मन में डाल लो, अगर आप टाइप ऑफ क्वेश्चन को समझ गए ना और आपने उसी के हिसाब से प्रिपरेशन कर ली तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे। और अगर आप ऐसी वीडियोस देख के चले गए कि भाई यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इसी में से आएगा, तो आप एग्जाम में फंस जाओगे। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर सच में न्यूमेरिकल में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना है तो आप पैटर्न को समझना पड़ेगा। पैटर्न कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। देखिए मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं पैटर्न से मेरा मतलब क्या, मतलब यह है कि क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन जो है हमेशा चेंज किया जाता है, चेंज। लेकिन क्वेश्चन के पीछे जो पैटर्न होता है, पैटर्न मतलब जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट वो बिल्कुल सेम ही रहता है, बिल्कुल सेम, सिमिलर। यानी कॉन्सेप्ट सिमिलर रहेंगे, बस उसका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। यानी अगर कहीं पर 4 लिखा है तो वहां पर 8 लिख दिया, कहीं पर 30 डिग्री लिखा है तो वहां पर हमने 60 डिग्री लिख दिया। तो यही सब चेंजेस आजकल के टाइम पर आ रहा है। और आजकल के टाइम पर एक और चीज ट्रेंड में चल रहा है, हो क्या रहा है कि चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट को चैप्टर 3 के कॉन्सेप्ट में मिला के क्वेश्चन को बना दिया जाता है। यानी आपको चैप्टर 1 के पैटर्न को भी समझना पड़ेगा और चैप्टर 3 के पैटर्न को भी समझना पड़ेगा, तब जाके आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को समझ पाओगे। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर आप सभी चैप्टर के पैटर्न को समझ गए कि इस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आ रहा है, इस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आ रहा है, तो जो मिला के क्वेश्चन आते हैं वो भी आप इजीली कर सकते हो। अब इस पैटर्न को मैंने क्रैक कर लिया था बहुत टाइम पहले ही कि हम बच्चों को पैटर्न सिखाएंगे, क्वेश्चन के पीछे नहीं भगाएंगे, हम बच्चों को पैटर्न सिखाएंगे, हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। और यही चीज मैंने क्रैक करके पिछली बार जब 2025 का एग्जाम हो रहा था तो बच्चों को मैंने पैटर्न ही दिया था अपने लेक्चर्स में। और बच्चे इसीलिए शायद 99, 98 और 100 लेके आ पाए हैं, भले ही पेपर कितना भी टफ आया हो। यानी अगर पिछले साल इतने टफ पेपर में बच्चे अगर 100, 99, 98 लेके आए हैं तो आप क्यों नहीं ला सकते? बस खुद पे भरोसा करो और मन में यह सोचो कि मैं अपने हिस्से की मेहनत करके जाऊंगा, अब पेपर में जो होगा देखा जाएगा। तो क्या आप अपने हिस्से की मेहनत करने को तैयार हो? और मैं क्या नोट कर रहा हूं, आजकल तो बच्चे भाई अपने हिस्से की मेहनत ही नहीं कर रहे, कई लोग तो जगह ही नहीं है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर आज तुम नहीं जगे हो ना तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन अपने मम्मी पापा की नजरों में खुद के लिए जो फील करोगे ना वो बहुत गंदा है भाई। प्लीज रिजल्ट लेके आओ, उनको प्राउड फील कराओ, एक ही जीवन है, उनको भी थोड़ा अच्छा फील करने का मौका दो। और जग जाओ, अगर अभी तक आग नहीं जली है ना तो आग को जला लो। ये सिर्फ कहने वाली बात है कि सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। माना कि फ्यूचर डिसाइड नहीं कर रहा है, लेकिन मम्मी पापा की इज्जत तो बढ़ाएगा, मम्मी पापा की नजरों में खुद को प्राउड तो फील करा लोगे ना। तो जो अभी जगह नहीं है ना, तो प्लीज जग जाओ। तो क्या आप अपने हिस्से की मेहनत करके जाओगे? पेपर कुछ भी आए, क्या आप अपने हिस्से की मेहनत करके जाओगे? क्या आप पैटर्न को समझ के जाओगे? बिल्कुल समझ के जाओगे। तो इन्हीं सब के ऊपर बेस्ड मैं पहले ही पूरी प्लेलिस्ट रेडी कर चुका हूं। लाइक अगर आप देखोगे ना तो यहां पर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नाम से मेरा एक प्लेलिस्ट चल रहा था। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसे होंगे, आप अपना प्री बोर्ड चेक कर लेना, आप अपना यूनिट टेस्ट चेक कर लेना, इन्हीं वीडियो से आपके क्वेश्चन फंसे होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इन वीडियोस को पढ़ना है। इन वीडियोस में मैंने क्या बता रखा है, पैटर्न की क्वेश्चन किस पैटर्न का आता है, और मैंने टेक्निक बता रखा है, टेक्निक की पेपर को सॉल्व कैसे करना है। अगर क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, इस टाइप का आएगा, यानी मैंने क्वेश्चंस के टाइप्स एक्सप्लेन किए, टाइप्स। और अगर आप, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप इन वीडियोस को देख लेते हो, उसके बाद आप सैंपल पेपर लगाओ, आप पीवाईक्यू लगाओ, आप पिछले साल का पेपर लगा लो, आपको इन्हीं टाइप के क्वेश्चन दिखाई देंगे, इनसे अलग नहीं दिखाई देगा। यानी करना क्या है, इन वीडियोस को फॉलो करना है, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा। जब इन वीडियोस को देख लोगे ना तो लास्ट में एनसीईआरटी के कुछ हिडन क्वेश्चंस है। तो एनसीईआरटी के हिडन क्वेश्चंस, देखो मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ये मैंने ही बुक बनाया है। तो प्लीज अगर आपके पास थोड़ा बहुत बजट है तो मैंने और मेरी टीम ने मिलकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश के लिए बनाया है ये प्रयास। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे लास्ट टाइम एग्जाम से 1 दिन पहले, चाहे एग्जाम से 2 दिन पहले या एग्जाम से 10 दिन पहले। इनके अंदर 10-10, 12-12 क्वेश्चंस है, 8-8 क्वेश्चंस है। उन क्वेश्चंस को देख के चले जाना कि अच्छा ये क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट्स के। तो इससे क्या होगा, आपने अपने हिस्से की सारी तैयारी कर ली, आप पैटर्न को समझ के चले गए, आप कॉन्सेप्ट को समझ के चले गए, आपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी देख लिया, यानी आपने अपने हिस्से की सारी तैयारी कर ली। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। पर मैं एक वादा कर सकता हूं, अगर आज की बात आपने मेरी मान ली, उसके बाद 70 आउट ऑफ 70 ना आए ना, तो आप जो मर्जी लिख देना, जो मर्जी बोल देना। प्लीज बात मानो, पैटर्न को समझो। न्यूमेरिकल्स 1000 है, लाख न्यूमेरिकल है, कितने प्रैक्टिस करोगे? नहीं कर सकते, इसलिए पैटर्न को समझो। और प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को लगता है कि यार सर हमें बायोलॉजी के बारे में बताओ, तो बायोलॉजी का कंटेंट इसके ऊपर डल रहा है डेली, जाके देखो फटाफट। और मैथ्स का कंटेंट भी डल रहा है, जाके देखो। जेईई नीट फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर रहा हूं मनिल सर फिजिक्स, मनिल सर केमिस्ट्री पे, और गाइडेड वे पे इन फ्यूचर में आप एज ए स्टूडेंट कैसे अर्निंग कर सकते हो, वो सब इन्फॉर्मेशन मैं इसके ऊपर देने वाला हूं। और मैं भी हायरिंग करूंगा, जो बच्चे 12th पास आउट हो जाएंगे उनको मैं भी हायरिंग करूंगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको गाइडेड वे पे मिलेगी। और आप मुनिल सर देख ही रहे हो,
जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो ये सब्सक्राइबर इतने हैं, तुम तक पहुंचते पहुंचते कितना हो गया प्लीज मुझे बताना। लव यू ऑल, टेक केयर और सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ आपके लिए लेके आने वाला हूं।